मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में स्वागत के लिए हाजिर हूँ। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 9th बहुपद का गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स का कुछ सवाल बनाएंगे। एग्जाम्पल 4 है। किताब का नाम है आलोक भारती। एग्जाम्पल 4 है कि निम्न बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें। देखेंगे सवाल है 4s² + 9y² + 16z² + 12xy + 24yz + 16xz। आप देखते रहेंगे, इसको गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे इसे ध्यान से आप देखेंगे। s² है ना, ये चर संख्या पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर होगा ना तो इसका पहले अचर संख्या होगा, तो ये वर्ग से वर्गमूल बनता है ना, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम ही इसी प्रकार से y² है, तो इसका पहले अचर है 9, तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 3y² हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से z² से पहले 16 है, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4z²। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, दुगनाले के 2 बनता है ना, x और y है, तो यहाँ देखेंगे x और y में गुना करना है, तो x के जगह पर 2x है और y के जगह पर 3y है, प्लस हो जाएगा। फिर देखेंगे y, दुगनाने के 2 है y और z, यानी y और z में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y - 4z। फिर देखेंगे यार, दुगनाने के 2 हो जाएगा x और z, यहाँ देखेंगे x यहाँ है और z यहाँ है, यानी इसको a बोलते हैं, इसको c बोलेंगे, तो 2x से 4z में गुना करेंगे तो 2x 4z × 4z हो जाएगा। अब देखते रहेंगे फॉर्मूला बन गया a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, पूरे के हटा के लिख देंगे a + b + c के होल स्क्वायर, यानी 2s² + 3y + 4z के होल स्क्वायर। 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, तो लिख देंगे 2x + 3y + 4z। फिर इसको एक बार और लिख देंगे 2x + 3y + 4z। यह आंसर बनके तैयारी हो गया। अगर यह आप लोगों के सवाल का जवाब अगर समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल वाल दबा देंगे, अपने मित्रों के यहाँ शेयर करेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे एग्जाम्पल 2 देखेंगे, गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड में देखेंगे 2s² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, इसको हमको गुणनखंड तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे इसे ध्यान से देखेंगे। s² है ना, s² से पहला वाला अंक यानी अचर है, तो अचर का s² है तो इसका पहला वाला अंक का वर्गमूल होगा, तो √2x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे √2 × √2 तो 2x² बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से y है ना, तो y² है तो इसका वर्गमूल y टूटेगा। ठीक है ना। प्लस 8 है तो 8 का वर्गमूल तोड़ेंगे, यानी रूट वर्ग से वर्गमूल बनेगा, तो 2√2z का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला बनता है 2ab, तो a के जगह पर कितना है √2x। ठीक है ना। और y के जगह पर यहाँ पर अचर नहीं है, चर है, तो यहाँ हो जाएगा y। ठीक है ना। अब मिलाएंगे, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो ये -i + a- हो जाएगा, यहाँ पर a- हो जाएगा। फिर देखेंगे दुगनाने के 2 बनेगा और y और z है, यानी y में z से हम गुना करेंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, तो y कितना है -y। ठीक है ना। अब देखेंगे z के निकट यहाँ भी एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर -2√2z हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे फॉर्मूला है प्लस बनेगा। ठीक है ना। अब देखेंगे x और z में गुना है, यानी x और z में गुना, तो x के निकट कितना है, दुगनाने के 2 हो जाएगा 2√2x इंटू
अब देंगे जेड के निकट, देंगे जेड के निकट कितना है, तो -2√2 जेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे क्या करेंगे इसमें से। अब देखेंगे यहाँ पर √2x, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ भी माइनस है तो 2√2 जेड के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इसको पावर 2 है तो हम 2 बार इसको कर देंगे, तो √2x माइनस वाई माइनस 2√2, एक बार ये हो गया, एक बार और लिख देंगे यहाँ पर √2x माइनस वाई माइनस 2√2 जेड। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल वाल दबा देंगे, अपने मित्रों के यहाँ शेयर करते रहेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे एग्जाम्पल 5 है, तो 5 में लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। अब देखेंगे एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है 20x² माइनस 45। अब देखते रहेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, वर्ग से वर्गमूल नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो दोनों में लगता है कि दोनों में 5 कॉमन टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ हम 5 से भाग लगा देंगे, तो 5 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20, अब 5 से भाग लगाएंगे 45 में, तो 9 पचे 45 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे 5 हो जाएगा, x² है ना, तो वर्ग से वर्गमूल बनेगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2x के होल स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3 निकलता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा a² माइनस b², तो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल 5 के 2 नंबर सवाल है। अब देखेंगे 9a² प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b², इसको हम विस्तार करेंगे, कैसे करेंगे से देखते रहेंगे आप। 9a² 64b² है ना, ये पहले ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 64b² प्लस 3a माइनस 8b। अब देखते रहेंगे, वर्ग से वर्गमूल बनता है ना a², तो a² से पहले वाला 9 है, तो 9 का वर्गमूल 3 बनेगा, ठीक है ना। b² तो b² से पहले 64 है, तो वर्ग से वर्गमूल बनेगा, तो 64 का वर्गमूल 8 बनता है, 8 के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखते रहेंगे 3a माइनस 8b हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ध्यान से, a² माइनस b², तो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 3a प्लस 8b इंटू 3a माइनस 8b हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3a माइनस 8b। अब देखेंगे दोनों तरफ कॉमन है, 3a माइनस 8b या 3a माइनस 8b एक कॉमन निकल जाएगा, तो 3a माइनस 8b कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ आप कितना 3a प्लस 8b, या ये 3a माइनस 8b से इसमें भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल 5 के 3रा नंबर सवाल है। अब देखेंगे यहाँ पर a² माइनस b² माइनस c² माइनस 2bc। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक वाला मिलता है ना, b² माइनस c² bc, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, देखेंगे इसका आंसर a² हो जाएगा ना, इसमें सब में से माइनस कॉमन टर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर b² प्लस c² माइनस 2bc, ठीक है ना। अब हो जाएगा यहाँ पर a² है a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर b प्लस c के होल स्क्वायर, यानी हो गया a² और माइनस b²। इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल 5 के 4 नंबर सवाल है, तो 4 नंबर सवाल का आप आंसर देखेंगे। सवाल है b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। उसका आंसर आप देखेंगे कैसे बनेगा, से देखेंगे b² प्लस c², ये 2 से
तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे। तो 2 से करेंगे AB में तो हो जाएगा 2AB, 2 से गुना करेंगे BC में तो हो जाएगा 2BC, 2 से गुना करेंगे CA में तो हो जाएगा यहाँ पर 2CA। अब देखते रहेंगे ध्यान से मेरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर 2BC यहाँ पर है, इसको विस्तार कर देंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC अब प्लस 2AB अब प्लस 2AC, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC, तो हो जाएगा B प्लस C का होल स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें 2 दोनों में कॉमन निकल जाएगा, ए दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो बच गया यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर B और C बच जाएगा। अब देखते रहेंगे B प्लस C दोनों तरफ है, तो B प्लस C कॉमन निकल जाएगा, तो इसमें से B प्लस C एक बच गया, यहाँ पर प्लस 2A बच गया। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 5 नंबर के 5 नंबर सवाल है, आप देखते रहेंगे ध्यान से देखेंगे, है ना। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर तो इसको वर्ग बोलते हैं, तो वर्ग से वर्गमूल बनता है, तो 16 का वर्गमूल 4 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3A प्लस 2B मध्यम बराबर को होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर वर्ग है ना, तो वर्ग से वर्गमूल बनेगा, तो 25 का वर्गमूल 5 बनेगा, तो A प्लस 2B, ठीक है ना, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। आप देखते रहेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, है ना, ए प्लस बी, ए आई प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए की जगह पर है 4, 3A प्लस 2B इंटू हो जाएगा यहाँ पर 5A प्लस 2B हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते रहेंगे यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। आप देखते रहेंगे ध्यान से, ये 4 से दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 4 तिया 12A, गुना करेंगे तो 4 दूना 8B, फिर इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 5A, इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना 10B हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 तिया 12A प्लस 4 दूनी 8B, ये माइनस हो जाएगा 5A माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10B हो जाएगा। अब फिर देखेंगे मिला, एंगल मिलाना है, ये प्लस 5 या सॉरी प्लस 12 या प्लस 5A, तो जाएगा 17A, ठीक है ना, अब प्लस 8B या प्लस 10B, तो हो जाएगा 18B इंटू, अब देखते रहेंगे 12A में से 5A घट जाएगा, तो 7A, फिर देखेंगे माइनस 10B में से 8B घट जाएगा, तो 2B। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह आंसर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, अपने मित्रों के यहाँ शेयर करते रहेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।